नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुहर्रमुल हराम इस्लामी तारीख़ के लिहाज से पहला महीना है। शमसी तारीख़ जनवरी से शुरू होकर दिसंबर पर ख़त्म होती है, जबकि कमरी महीने जिसको हम इस्लामी महीने भी कहते हैं वो मुहर्रमुल हराम से शुरू होकर ज़ुल्हज पर ख़त्म होते हैं। एक अंग्रेज़ी तारीख़ कहलाती है, दूसरी इस्लामी तारीख़ें कहलाती हैं। बहरहाल हमारे ज़्यादातर अहकाम वो इस्लामी महीनों के एतबार से लाजिम होते हैं। इसलिए हमारे फ़ुक़हा ने लिखा है कि इस्लामी तारीख़ों का भी याद रखना ज़रूरी है, ताकि हमें अपने अहकामात शरइया इस्लामी अहकामात के बारे में मालूमात होती रहें। और ज़ाहिर सी बात है कि अगर हमें इस्लामी तारीख़ों का इल्म नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि रमज़ान कब है, रमज़ान का महीना कौन सा है, कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, रमज़ान ख़त्म होगा तो ईद उल फ़ितर कब होगी, हज किस दिन होगा, यौम आरफ़ा किस दिन होगा, ईद उल अज़हा किस दिन होगी, क़ुरबानी किस दिन करनी पड़ेगी। तो ये अहकामात हैं। हमारे इस्लामी अहकामात का ताल्लुक़ ज़्यादातर इस्लामी तारीख़ों से, लिहाजा इन तारीख़ों को भी हमें याद रखना चाहिए, इन महीनों को याद रखना चाहिए। मुहर्रमुल हराम पहला महीना है इस्लामी महीनों के एतबार से। ये बड़ी हुर्मत वाला, बड़ी अज़मत वाला, बड़ी फजीलत वाला महीना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह तौबा के अंदर ज़िक्र फरमाया, जो आयत मुबारका मैंने तिलावत की, इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह, कि अल्लाह ताला के नज़दीक महीनों की तादाद शुरू से, जब से अल्लाह ने आसमान व ज़मीन को पैदा फरमाया है, वो 12 हैं। वो 12 महीने एक तरतीब से आ रहे हैं, आज तक चलते आ रहे हैं, क़यामत तक ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर इस्लामी तारीख़ों को देखा जाए तो पहले मुहर्रम होगा, फिर सफ़र होगा, फिर रबीउल अव्वल होगा, फिर रबीउल सानी होगा, फिर जमादुल ऊला होगा, फिर जमादुल सानी होगा, फिर रजब, फिर शाबान, फिर रमज़ान, फिर शव्वाल, इसी तरह आखिर तक। अब इन महीनों में तब्दीली नहीं हो सकती कि रबीउल अव्वल पहले आ जाए, हज का महीना पहले आ जाए, मुहर्रम आगे चला जाए, सफ़र इधर आ जाए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जाहिलियत में ऐसा किया जाता था, क्योंकि 4 महीने हुर्मत वाले हैं इनमें से, जिसके अंदर जंग करना शरई तौर पर भी मना समझा जाता था, और उनका एक रवाज भी था, उनका एक तसलसल से चलता हुआ अकीदा भी था। इन 4 महीनों को हुर्मत वाला महीना समझते थे, जिसमें शदीद तरीन दुश्मन से भी जंग को रोक लिया जाता था। अपने बाप के कातिल को भी देखकर लोग रुक जाते थे, सिर्फ हुर्मत वाले महीने की वजह से। उनमें से एक मुहर्रम, और बाकी 3 तो तरतीब से हैं, यानी 11वां महीना, 12वां महीना और पहला महीना, ये तो तरतीब से हैं।
ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम, ये तो तीनों एक तरतीब से आ गए, और एक दरमियान में है रजब का महीना। ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया मिनहा अरबाअतुन हुरुम, 4 महीने अज़मत वाले हैं, हुर्मत वाले हैं। जाहिलियत के ज़माने से इनका एहतराम ज़्यादा किया जाता था। इनके अंदर इबादात, इनके अंदर जो है फितना फसाद ख़त्म हो जाता, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते, कत्ल व गारत गरी रोक दी जाती, चलती हुई जंगें रोक दी जाती। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, कैसी हमारी बदकिस्मती है कि जब ये हुर्मत वाला महीना आता है हमारे यहाँ सिक्योरिटी और ज़्यादा कर दी जाती है, फितने फसाद का डर, खौफ ज़्यादा फैल जाता है, खौफ व हिरास फैल जाता है कि जी मुहर्रम का महीना आ गया। और भाई ये हुर्मत वाला महीना है, इसमें तो जाहिलियत के ज़माने से चलती हुई जंगों को रोक दिया जाता था कि अब जो है हुर्मत वाले महीनों के बाद जंग की जाएगी। कैसी अफसोसनाक सूरत हाल है कि जब हुर्मत वाला महीना हमारे यहाँ आता है तो टेंशन बढ़ जाती है, हुकूमतें परेशान हो जाती हैं, सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, लोगों के लिए मुश्किलात रास्तों में पैदा हो जाती हैं, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, कहीं कहीं कत्ल व गारत गरी के वाक़यात पेश आ जाते हैं। हमने माजी में देखा ऐसे वाक़यात पेश आए। इन हुर्मत वाले महीनों में, इस ख़ास तौर पर मुहर्रम के अंदर, जिसकी हुर्मत पर हमेशा लोग मुत्तफ़िक़ रहे हैं, जिसकी अज़मत पर मुत्तफ़िक़ रहे हैं, जिसके एहतराम पर मुत्तफ़िक़ रहे हैं, लिहाजा ये बहुत बड़ा अलमिया हमारे लिए। हमें यह सोचना चाहिए ऐसा क्यों है, असबाब क्या हैं, उन असबाब पर गौर करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस हुर्मत वाले महीने को भी एक टेंशन और जो है एक टेंशन का माहौल जिसमें बन जाता है। बहरहाल इस हुर्मत वाले महीने के एतबार से अगर हम इबादात को देखें, इसके अहकामात को देखें, इसके हालात का जायज़ा लेके इसमें असल में क्या अहकामात हैं, तो सबसे जो ज़्यादा अहकामात वो ये हैं, एक तो आयत से हमें और इस तारीख़ से ये पता चलता है कि इन हुर्मत वाले महीनों में हमें और ज़्यादा गुनाहों से बचना चाहिए, आम हालात की बनिस्बत ज़्यादा। इसमें नेकी का सवाब भी बढ़ जाता है, तो इसी तरह गुनाह की सज़ा भी बढ़ जाती है। जैसे एक आदमी घर में बैठकर कोई गुनाह करे, दूसरा आदमी मस्जिद में बैठकर कोई गुनाह करे, तीसरा आदमी बैतुल्लाह में बैठकर गुनाह करे, तो तीनों में फ़र्क आ गया। अब बैतुल्लाह की नेकी का सवाब भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर गलती की सज़ा भी ज़्यादा है। मस्जिद की फजीलत ज़्यादा है, लेकिन मस्जिद में गुनाह करने की फजीलत, उसका गुनाह करने का जो नुकसान और सज़ा और अजाब है वो भी आम हालत में और आम जगह से बढ़कर है। लिहाजा मस्जिद में गुनाह करने की सज़ा वो बाहर गुनाह करने की सज़ा से भी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ मस्जिद का तक़द्दुस और एहतराम भी आ गया। इसी तरह हुर्मत वाले महीने, इनमें अगर नेकी करने का सवाब ज़्यादा है तो गुनाह करने का सज़ा भी उसकी ज़्यादा होगी। लिहाजा पहला हुक्म तो ये हुआ मुहर्रमुल हराम के हवाले से कि हमें गुनाहों से ज़्यादा बचने का एहतिमाम और कोशिश करनी है। दूसरा ये कि नेकियों में थोड़ा सा इजाफा कर दे, नवाफिल में, ज़िक्र में, तिलावत में, सदका खैरात में। और सबसे बड़ी नेकी ये कि हम दीन सीखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा और कामिल और मुकम्मल दीन सीखें, ताकि हमें इन खुराफात से हम बच जाएं। और तीसरा हुक्म ये जो मुहर्रमुल हराम के हवाले से हमारे ऊपर लाजिम होता है वो है रोज़ा आशूरा मुहर्रम का दिन। मुहर्रमुल हराम का पूरा महीना ही इबादत वाला है, हुर्मत वाला है, अज़मत वाला है, लेकिन 10 मुहर्रम का जो दिन है वो सबसे ज़्यादा बाबरकत है। उसके अंदर रोज़ा रखना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुस्तकिल मामूल था। नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का में थे उस वक्त भी रोज़ा रखते थे, और कुरैश के लोग भी रखते थे, वो भी उसकी हुर्मत के कायल थे। जब आप मदीना तशरीफ़ लाए तो वहाँ देखा यहूदी इसका रोज़ा रखते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये क्यों रोज़ा रखते हैं? उन्होंने अर्ज़ किया कि इस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने निजात दी थी फ़िरऔनियों से, और फ़िरऔनी लश्करों को गर्क किया था।
लिहाजा हम उस याद में रोज़ा रखते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम मूसा अलैहिस्सलाम के तुमसे ज़्यादा हकदार हैं, लिहाजा हम भी इसका रोज़ा रखेंगे। लेकिन यहूदियों से मुशाबिहत से बचाने के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर आइंदा साल मैं ज़िंदा रहा तो मैं इसके साथ एक रोज़ा और भी मिलाऊंगा, 9 का भी रखूंगा। अंदाज़ा करें कि हम नबी अलैहिस्सलाम इबादात के अंदर भी रोज़े की जो है यहूदियों के साथ जो है वो मुशाबिहत बर्दाश्त नहीं कर रहे। फिर रहन सहन में, लिबास में, शादी ब्याह में, खुशी गमी में गैर मुस्लिमों की मुशाबिहत इख्तियार करना ये कैसे जायज़ हो सकता है? तो लिहाजा ये इसके अहकामात में से हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें कुछ लोगों में मशहूर हैं, जैसे मुहर्रम में शादी नहीं करनी चाहिए। इसका कोई सबूत, कोई कुरान की आयत, कोई हदीस, किसी सहाबी का कौल, कुछ भी मौजूद नहीं है। मौजू मनगढ़ंत रिवायत है, मौजू और मनगढ़ंत बात है, घड़ी हुई है, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। मुहर्रम में शादी करें, सफ़र में करें, रबीउल अव्वल में करें, जिस मर्जी महीने में करें। भाई मुहर्रम में शादी क्यों ना करें जी? इसमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम आली मकाम की शहादत हुई है। भाई इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा और कितने महीने ऐसे हैं जिसमें सहाबा की शहादतें हुई हैं? कोई एक महीना आप दिखा सकते हैं जिसमें तारीख का कोई बड़ा हादसा ना हुआ हो? भाई रबीउल अव्वल में शादी करना कैसे जायज़ है? रबीउल अव्वल में तो जनाब नबी करीम खातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है। तो रबीउल अव्वल में जायज़ है, मुहर्रम में जायज़ नहीं है। ये बात नहीं है, ये बिला दलील है। मन इद्दा फ़अलैहिल बुरहान, जो दावा करता है उसके ज़िम्मे दलील है, वो सबूत पेश करे। लिहाजा हमें तारीख में कोई ऐसा महीना नहीं मिलता, हमारे 12 महीनों में कोई एक महीना, मैं कहता हूं कि साल के 365 दिनों में कोई एक दिन आप दिखा दें जिसमें इस्लाम के मानने वालों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां न दी हों। तो फिर किसी दिन भी शादी करना या खुशी करना जायज़ नहीं होना चाहिए। लोग मेहंदी लगाना छोड़ देते हैं, लोग खुशियां मनाना छोड़ देते हैं, लोग स्याह लिबास पहन लेते हैं, लोग शादी करना रोक देते हैं, लोग गोश्त खाना छोड़ देते हैं। सब खुराफात है, इसका ताल्लुक कोई नहीं है इन चीज़ों से। लिहाजा मुहर्रमुल हराम कोई आज नहीं आया, 1400 साल से आ रहा है। उस टाइम आज तक किसी ने यह फतवा नहीं दिया, आज तक किसी ने इस बात को नहीं समझा जो आज लोगों को समझ आ गई, या पहले किसी को इसका गम नहीं था, ऐसा नहीं है। लिहाजा ये मनगढ़ंत बातें हैं, मौजू बातें हैं। पूरे साल में किसी वक्त भी शादी हो सकती है, किसी वक्त भी इंसान खुशी मना सकता है, और हुदूद और दायरे में रहकर। और फिर बुखारी शरीफ में हदीस है, नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया किसी शख्स का सोग 3 दिन से ज़्यादा मनाने की इजाज़त नहीं है, सिवाय उस औरत के जिसका शोहर फोत हो जाए और वो उसके शोहर का जो सोग है, इद्दत है, वो 4 महीने 10 दिन है। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। तो किसी की शख्सियत के वफ़ात पाने से, या किसी शख्सियत के शहादत की वजह से, या किसी शख्सियत के पैदा होने की वजह से मज़हब इस्लाम में कोई ऐसे दिन मनाने किसी की वफ़ात के साथ, इन चीज़ों के साथ ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ जो है इबादत से है बराह रास्त। लिहाजा अल्लाह ताला का हुक्म समझ कर हम इसमें इबादत करें और अहकामात की पाबंदी करें और इन खुराफात और बिदअत से अपने आप को बचाएँ। इसी में हमारी कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें समय नसीब फरमाए और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।